Good morning to all. Yesterday I told you about dynamic typing. It means variable को हम dynamically जो है declare करते हैं, and if we want to change the value of a variable, we can easily change it, and the previous value will not affect it. So in today we are going to start simple input and output. यानी आपके जो सिंपल इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस हैं उसके बारे में हम देखेंगे. सो इन दिस टॉपिक आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट कि जब हम किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो उन प्रोग्राम्स में हम यूज़र के लिए इनपुट और आउटपुट की फैसिलिटी उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके प्रोग्राम्स बनते हैं. तो जब हम इनपुट देते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम आउटपुट मिलता है हमें. जो पाइथन प्रोग्राम्स होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट प्रोवाइड करते हैं. सी so to get input from user interactively you can use built-in function input function. ये क्या है? built-in function है जो ऑलरेडी पाइथन में इंस्टॉल्ड है. आपको सिर्फ इसको यूज़ करना है, ना कि इसकी डेफिनेशन ही इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा नहीं जानना है. बस ये इनबिल्ट है और इनपुट फंक्शन के थ्रू आप अपने जो प्रोग्रामिंग है, जो भी प्रोग्राम्स हैं उसमें इनपुट दे सकते हैं. सी हियर इन दिस एग्जांपल नेम इक्वल्स टू इनपुट व्हाट इज़ योर नेम. तो आपने क्या इनपुट दिया है कि व्हाट इज़ योर नेम. अब ये इनपुट का एक क्वेश्चन है. जब भी आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये इस टाइप से यहाँ पर पूछेगा. सी तो आपने क्या दिया है? इनपुट फंक्शन, और इनपुट फंक्शन के अंदर हमने एक लाइन दे दी है व्हाट इज़ योर नेम. तो ये एक इनपुट का मेथड है कि भाई आप किस टाइप का इनपुट ले रहे हैं. अभी आप यहाँ पर व्हाट इज़ योर नेम बोल रहे हैं, अपन यहाँ पर बोल सकते थे इनपुट जैसे हम यहाँ पर लें कॉन्टैक्ट नंबर. जो वेरिएबल हम लेंगे वो क्या लेंगे? यहाँ तो नेम लिया है, और अगर हम मान लीजिए बोलते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, तो इनपुट हम क्या लेंगे? व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर या व्हाट इज़ योर नंबर. ठीक है. यहाँ पर हम इनपुट लेते हैं एड्रेस. सी यहाँ पर हम इनपुट लेते हैं एड्रेस. तो एड्रेस में इनपुट फंक्शन तो एज इट इज़ आएगा. उसके अलावा यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? व्हाट इज़ योर एड्रेस या वेयर डू यू लिव. किसी भी टाइप से हम पूछ सकते हैं ना. तो वो एक टाइप का हमारा इनपुट मेथड हो गया. ये इनपुट फंक्शन है, और इनपुट फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर एक जो है अंडरस्टैंड के लिए यूज़र के कि भाई क्या इनपुट देना है, इसलिए हमने यहाँ पर एक लाइन लिख दी व्हाट इज़ योर नेम. जब ये प्रोग्राम रन होगा ये इस टाइप से वहाँ पर डिस्प्ले होगा व्हाट इज़ योर नेम. और ये जो कर्सर आ रहा है ना आपके यहाँ पर देखिए इसको, ये जो आ रहा है कर्सर, यहाँ पर आप अपना इनपुट डेटा टाइप कर सकते हैं कि भाई हमारा जो नेम है वो क्या है. ये जो आ रहा है दैट इज़ अ कर्सर. तो इस कर्सर के बाद ही हम हमारा नेम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं. ओके. तो ये input function. See, in front of which you can type the name, the value that you type in front of the displayed prompt will be assigned to given variable name in above case. So now consider the following command sequence. देखिए इनपुट लिया हमने, नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम. ठीक है. तो एंटर योर नेम में हमने दे दिया सिमर. एज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर एज. तो एज जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको नंबर्स में देना रहेगा. ठीक. तो इस टाइप से हम यहाँ पर जो है इनपुट देते हैं. प्लीज़ नोट द इन. आई एन के साथ भी हम इनपुट दे सकते हैं, और इनपुट पूरा लिख कर भी हम हमारे पाइथन स्पाइडर को इनपुट देते हैं. See, read this one. Input function always returns a value of a string type. ये बात याद रखना है आपको कि जो इनपुट मेथड है वो ऑलवेज जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो किस टाइप की होगी? स्ट्रिंग टाइप की. यानी व्हाट इज़ योर नेम हम इसमें दे सकते हैं. ठीक है. So input has a property which you must be aware of. The input function always returns a value of string type
Notice carefully in above code while displaying both values name and age, Python has enclosed both the values in quotes. Like यहाँ पर आपने देखा सिंगल कोट्स में इन्होंने जो है क्लोज किया इसको। तो एक चीज़ का हमें ध्यान रख लेना है कि वैन एवर वी वॉन्ट टू प्रिंट और इनपुट और स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा, तो स्ट्रिंग टाइप के डेटा को यू मस्ट बी एंटर्ड इन अ कोट्स। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जब हम स्ट्रिंग का कोई प्रोग्राम हम बना रहे हैं और जब आउटपुट हमें मिल रहा है, तो उस आउटपुट के टाइम पे हमें जो स्ट्रिंग हम टाइप करेंगे ना, वो आपको सिंगल कोट्स में टाइप करना रहेगा। So this because whatever value you enter through input function is treated as a string। तो जिस भी चीज़ को आप डबल कोट सिंगल कोट्स में एंटर कर रहे हैं तो वो एज ए स्ट्रिंग मानी जाएगी। जैसे यहाँ पर इन्होंने 16 को भी स्ट्रिंग में कर दिया ना, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इसे भी इन्होंने स्ट्रिंग ही माना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है अच्छे से। Input has a property which you must be aware of. The input function always returns a value of string type. And one more thing, when you try to perform an operation on a data type not suitable for Python, raises an error called type error। ठीक है, तो जब आप क्या कर रहे हैं, टाइप एरर वहाँ पर शो होती है। व्हेन यू ट्राई टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन अ डेटा टाइप नॉट सुटेबल फॉर इट, तो वहाँ पर टाइप एरर आएगी कि भाई वो उस टाइप का डेटा टाइप है ही नहीं, तो वो आपको वहाँ पर एरर शो कराएगा। द इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू गिव इनपुट फ्रॉम अ यूजर और फ्रॉम अ प्रोग्रामर। And one more important is कि input function always returns a string type of value, and string type of value you should enter in a single quotes। Whatever you are writing in a single quotes, it treats like a string। So Python raised an error when you try to add 1 to age whose value you entered as 16। तो यहाँ पर जब आपने सिंगल कोट्स में किया था तब तो इसको एज ए स्ट्रिंग इसने किया था, और यहाँ पर जब आप एज प्लस 1 कर रहे हैं तो ये इसको एरर शो कराएगा। तो यहाँ पर आ रहा है ना टाइप एरर। सो वेरिएबल एज रिसीव्ड वैल्यू 16 थ्रू इनपुट फंक्शन, इट एक्चुअली हैड 16, यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू है ये। जब हमने ऊपर प्रोग्राम में दिया था यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर इसको सिंगल कोट्स में लिखा, तो इट मीन्स 16 जो था वो क्या था, स्ट्रिंग वैल्यू था। पर नाउ अभी हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली इसको दे रहे हैं, तो ये आपको टाइप एरर शो कराएगा। तो यू कैन चेक योरसेल्फ द टाइप ऑफ वेरिएबल एज whose value you entered through input function। age equals to input, what is your age, एज में आपने 16 एंटर किया, तो एज इक्वल्स टू 16 हो गई। अगर आप यहाँ पर इसकी देखना चाहते हैं कि किस टाइप का हमारा इनपुट हमने यहाँ पर दिया है, तो TYPE टाइप लिखना है, आपको टाइप करना है, एंड उसका जो वेरिएबल का नेम है वो यहाँ पर शो कराना है। तो वो आपको इस टाइप से शो करा देगा कि भाई आपका जो डेटा है ना वो किस टाइप का डेटा टाइप आपने यूज़ किया था। तो टाइप एज किया और वहाँ पर शो हो गया अपना STR, यानी स्ट्रिंग टाइप का डेटा हमने यूज़ किया है। तो डायनामिक टाइपिंग और सिंपल इनपुट फंक्शंस अभी तक हमने देखा। अब हम आउटपुट फंक्शंस देखते हैं।